जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मंगला गौरी की व्रत की कथा। सावन मास में मंगला गौरी व्रत का बहुत ही महत्व होता है। उनके सोमवार के साथ साथ सुहागन महिलाएं मंगला गौरी का भी व्रत किया करती हैं। तो आइए सुनते हैं इसकी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति भी थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो बहुत ही दुखी रहा करता था। ईश्वर की कृपा से उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हो गई, जिसकी माता माँ मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त हुआ। वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 वर्ष की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस व्रत को करती हैं और पूजा करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिलाएं उपवास का पालन नहीं कर सकती हैं, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद प्रति 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करते हैं और व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। अतः मैं मंगला गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए तथा पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहती हूँ। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशहाली के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होती है। पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। आइए जानते हैं कि इसकी विधि क्या है। श्रावण मास में मंगला गौरी का व्रत मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर किया जाता है। अपने कर्मों से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनकर माँ मंगला गौरी का चित्र अथवा प्रतिमा ले लें। फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए व्रत का संकल्प लें। पुत्र पौत्र सौभाग्य वृद्धि में श्री मंगला गौरी प्रीत्यार्थः पंचवर्षे पद्मये मंगला गौरी व्रत महाकरिष्मे। साथ में अपने पति पुत्र पौत्र आदि सौभाग्य वृद्धि तथा मंगल गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। तत्पश्चात मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक लौकी या सफ़ेद फिर लाल वस्त्र में बिछा करके स्थापित करना चाहिए। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाएं। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां लगी हुई हों। फिर के पूजन के पश्चात उनको 16 मालाएं लौंग, सुपारी, इलायची, पान, फल, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ और मिठाइयाँ अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अन्य अनाज आदि चढ़ाएं। सबकी मात्रा 16 होनी चाहिए। जिनकी संख्या बताई गई है उनकी संख्या के अनुसार बाकी सारी सामग्री 16 की होनी चाहिए। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माता पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वाले को अखंड सुहाग और पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। को ये कथा और जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। ऐसी अनेक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जैसे आपके समक्ष नई कथा तुरंत ही प्रस्तुत हो सके। धन्यवाद।